हेलो दोस्तों और वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी हाई स्कूल में ऐसा फील किया है जैसे आप वहाँ हैं तो पर आपको कोई देख नहीं रहा? जैसे आप एक पार्टी में दीवार के पास खड़े हैं और सारी दुनिया आपके सामने नाच रही है। अगर हाँ, तो आज की बुक समरी आपके दिल को छू जाएगी। हम बात कर रहे हैं स्टेफन चबॉस्की की आइकॉनिक बुक द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर के बारे में। तो कहानी शुरू होती है चार्ली से। चार्ली एक 15 साल का लड़का है जो हाई स्कूल शुरू करने वाला है। पर वो आम बच्चों जैसा एक्साइटेड नहीं है। वो बहुत चुपचाप, सेंसिटिव और अकेला है। हाल ही में उसके बेस्ट फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है और वो उस सदमे से गुजर रहा है। चार्ली अपनी पूरी कहानी लेटर्स यानी चिट्ठियों के जरिए बताता है। वो ये चिट्ठियां एक अनजान दोस्त को लिखता है जिससे वो कभी मिला नहीं। इन लेटर्स में वो अपनी हर छोटी बड़ी बात, अपने डर और अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। स्कूल का पहला दिन उसके लिए अजाब जैसा होता है। उसे लगता है कि वो पूरा साल अकेले ही निकालेगा। वो बस दीवार के पास खड़ा सबको देखता रहता है, इसीलिए वो एक वॉल फ्लावर है। पर फिर आती है एंट्री दो ऐसे लोगों की जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। फुटबॉल गेम में चार्ली की हिम्मत करके मुलाकात होती है पैट्रिक से। पैट्रिक एक सीनियर है, फुल ऑफ लाइफ, मजाकिया और एकदम फियरलेस। और पैट्रिक के साथ है उसकी स्टेप सिस्टर सैम। सैम बहुत सुंदर, काइंड और कूल है। चार्ली को सैम से पहली नजर में ही क्रश हो जाता है। सैम और पैट्रिक चार्ली के अकेलेपन को देखते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अचानक से चार्ली की दुनिया, जो अब तक ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसमें रंग भर जाते हैं। वो पहली बार पार्टीज में जाता है, पहली बार दोस्तों के साथ रात भर गाड़ी में घूमता है और उस आइकॉनिक टनल सॉन्ग को एक्सपीरियंस करता है। जब वो लोग टनल से गुजारते हैं, गाड़ी की रफ्तार तेज होती है, हवा उसके चेहरे पर लगती है और एक परफेक्ट गाना बज रहा होता है, तो चार्ली को पहली बार लगता है कि वो जिंदा है। वो कहता है, इन दैट मोमेंट आई स्वेयर वी वर इन्फिनिट, यानी उस पल में हम अनंत थे। पर यह कहानी सिर्फ दोस्ती और मस्ती की नहीं है। हर कैरेक्टर के अपने सीक्रेट्स और अपने दर्द हैं। पैट्रिक, जो बाहर से इतना खुश दिखता है, वो सीक्रेटली स्कूल के स्टार क्वार्टरबैक ब्रैड के साथ रिलेशनशिप में है। उनका प्यार छुपा हुआ है और जब ये राज खुलता है तो पैट्रिक का दिल टूट जाता है। सैम, जिसे चार्ली इतना पसंद करता है, उसकी लाइफ भी आसान नहीं रही है। उसका पास्ट अच्छा नहीं रहा और वो अभी भी उससे डील कर रही है। और चार्ली, वो इन सब के बीच में दोस्ती, प्यार और जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा है। उसका इंग्लिश टीचर मिस्टर एंडरसन उसमें एक पोटेंशियल देखता है और उसे पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स देता है। ये किताबें चार्ली की सोच को और गहरा बनाती हैं। चार्ली अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लेना भी सीखता है। जब कैफेटेरिया में पैट्रिक को बुली किया जाता है, तो हमेशा चुप रहने वाला चार्ली अपने दोस्त के लिए लड़ पड़ता है। वो अब सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है। सब ठीक चल रहा होता है, पर फिर आता है स्कूल का आखिरी साल। सैम और पैट्रिक ग्रेजुएट होने वाले हैं और कॉलेज जाने वाले हैं। चार्ली को यह सोचकर ही डर लगने लगता है कि वो फिर से अकेला हो जाएगा। जैसे जैसे उनके जाने का टाइम पास आता है, चार्ली का अजीब बिहेवियर और उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। उसके दोस्तों के जाने के बाद वो एकदम टूट जाता है और यही वो पॉइंट है जब उसकी लाइफ का सबसे बड़ा और गहरा राज सामने आता है। चार्ली को बचपन का एक भूला हुआ ट्रॉमा याद आने लगता है। उसे याद आता है कि उसकी फेवरेट आंट हेलेन, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उन्होंने बचपन में उसका अब्यूज किया था। ये याद आते ही चार्ली का मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे रिलेटेबल हिस्सा, इसकी एंडिंग। हॉस्पिटल में चार्ली का इलाज चलता है। उसकी फैमिली और वापस आए दोस्त उसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ कोई जादुई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है। चार्ली एक दिन में ठीक नहीं हो जाता।
एंडिंग इस बात पर फोकस करती है कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसने अपने पास्ट का सामना किया है और अब वो उसके साथ जीना सीख रहा है। अपनी आखिरी चिट्ठी में चार्ली लिखता है कि अब वो लेटर्स लिखना बंद कर देगा, क्योंकि अब वो सिर्फ दीवार के पास खड़े होकर जिंदगी को देखना नहीं चाहता, वो उसमें हिस्सा लेना चाहता है। He wants to participate. वो कहता है कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, पर हम फिर भी खुशी के पल ढूंढ सकते हैं। और टनेल के उस एक पल की तरह हम उन पलों को महसूस कर सकते हैं जहां हम इन्फिनिट फील करते हैं। तो दोस्तों, द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर एक ऐसी कहानी है जो सिखाता है कि अकेलेपन से निकलकर कनेक्शन बनाना कितना जरूरी है। ये मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा और दोस्ती की ताकत पर एक ऑनेस्ट टेक है। इसकी एंडिंग इसलिए रिलेटेबल है क्योंकि वो कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि तुम इसके साथ जीना सीख जाओगे। अगर आपने ये बुक पढ़ी है या मूवी देखी है तो कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।